हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर के प्रथम सप्ताह से हैं। जो लोग नहीं जानते वो लोग जान जाएं। ठीक है, तो आप लोग लापरवाही बिल्कुल ना करें। जो पेपर्स पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन करते रहें और जो कंटिन्यू आप जैसे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ चल रहा है इतनी समय, तो इसके सारे क्वेश्चंस देखिए, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, लापरवाही बिल्कुल ना करें। एग्ज़ाम सर पर है, समझ गया? तो आप लोगों को लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। चलिए, अब हम देर नहीं करेंगे, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि निम्न किस चार्टर के तहत सदस्य राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी राज्य के क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता से अपने को प्रविरत रखेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है चार्टर का अनुच्छेद 2(4) बी ऑप्शन आपका सही होगा। चार्टर का अनुच्छेद 2 का चौथा खंड। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कोई राज्य निम्न किस तरीके से प्रदेश प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इन सभी तरीकों से। डी ऑप्शन सही होगा। मतलब जो भी ऑप्शंस दिए गए ए बी सी में, इन सभी तरीकों से मतलब डी ऑप्शन सही होगा। मतलब अब तरीके ध्यान से सुनिएगा। उपचय, आवेशन और चिरभोग। ठीक है, ये सभी तरीकों से प्रदेश प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कोई राज्य, तो इसलिए यहाँ पर इन सभी तरीकों से होगा, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि किस प्रकार कोई प्रदेश अपनी स्थिति को खो सकता है। समझ गए? तो अध्यार्पण द्वारा, प्राकृतिक क्रिया द्वारा और क्रांति द्वारा, मतलब इन सभी के द्वारा। समझ गए? तो आपको याद रखना है कि अध्यार्पण द्वारा, प्राकृतिक क्रिया द्वारा और क्रांति द्वारा। तो डी ऑप्शन सही होगा, इन सभी के द्वारा होगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि पेरिस कन्वेंशन संधि कब हुई। तो पेरिस कन्वेंशन संधि जो है वो 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कहता है, शिकागो अभिसमय कब हुआ। तो याद रखिएगा 1944। कब? 1944 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि वारसा अभिसमय कब हुआ। तो आपको याद रखना है 1929 में। मतलब शिकागो अभिसमय 1944 में हुआ, वारसा अभिसमय 1929 में हुआ। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है समुद्र विधि पर अभिसमय कब हुआ। तो आपको याद रखना है 1982 में। कब हुआ? 1982, 1982 में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकार के मुख्य अंग हैं। तो आपको याद रखना है ये सभी मतलब अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल के प्राधिकार के मुख्य अंग हैं। समझ गए? मतलब सभा और परिषद और सचिवालय। समझ गए? तो ये सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकार के मुख्य अंग हैं। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इनमें
से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषाएं हैं? तो आपको याद रखना है फ्रांसीसी और अंग्रेजी। ठीक, कौन कौन सी भाषाएं? फ्रांसीसी और अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्न में से किसने निरंतरता का सिद्धांत दिया? तो आपको याद रखना है वेस्टलेक ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि राज्य क्षेत्र का तात्पर्य पृथ्वी के निम्न किस भाग से होता है? तो आपको याद रखना है प्रभुत्व संपन्नता से। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रदेश प्राप्त करने का निम्नलिखित में कौन सा तरीका नहीं है? प्रदेश प्राप्त करने का, समझ गए, निम्नलिखित में कौन सा तरीका नहीं है? तो आपको याद रखना है, ठीक है, क्रांति द्वारा। ठीक है, क्रांति द्वारा जो है, क्रांति द्वारा एक ऐसा ये तरीका नहीं है, समझिए। अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रदेश प्राप्त करने का ये तरीका नहीं है। तो कौन तरीका नहीं? क्रांति द्वारा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि चिरभोग किसी प्रदेश पर शांतिपूर्वक बहुत समय तक वास्तविक प्रभुत्व संपन्नता के परिणाम स्वरूप होता है, परंतु यह ध्यान देने योग्य है कि किसी अभिसमय या संधि की उपस्थिति में प्रशासनिक कार्यों द्वारा चिरभोग से किसी प्रदेश को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह इनमें से किसका कथन है? तो आपको याद रखना है स्टार्क का कथन है। ये कथन याद रखिएगा, और कथन को किसने कहा इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि महाद्वीपीय समुद्र तल की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र अभिसमय अनुच्छेद 76 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि हेग अभिसमय कब हुआ? तो आपको याद रखना है 1970 में हुआ। कब हुआ? 1970 में। ठीक है, याद रखिएगा हेग अभिसमय 1970 में हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग इतना जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में मिले हैं आपको ईमानदारी के साथ इनको अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।